बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की मशरूत डील की क्या ख़बर है, हुकूमत क्यों डट गई है, क्या डर था, क्या खौफ था, हुआ क्या है, और फिर जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भारत ने शिरकत से इनकार किया है, इस पेशरफ्त के बाद, भारत की माज़रत के बाद अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, मुतबादल किन ऑप्शन पे हुकूमत गौर कर रही है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जो तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। दो लिहाज से इस कामयाबी पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाओं की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद होम ग्राउंड पे शिकस्त से दो चार कर दिया। जैसे मैंने कहा कि दो लिहाज से इस खबर पर बात करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि उनके पास दो ओहदे हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और वो अपने ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो उन्हें चेयरमैन पीसीबी से के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और जब ये क्रिटिसिज्म हो रहा था तो पाकिस्तान की टीम नाकामियों से दो चार भी थी। नाकामियाँ पाकिस्तान की टीम का पीछा नहीं छोड़ रही थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आप यूँ कहें कि अगर आज पाकिस्तान ने तारीख़ी कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हासिल की है, तो तारीख़ी शिकस्तों का T20 वर्ल्ड कप जो कि अमेरिका में मुनक़्क़िद हुआ, उसमें पाकिस्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ा, तारीख़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। और अब जाके पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड को शिकस्त दी, और उस जीत के बाद अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो नए कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद जो है वो ओडीआई सीरीज़ में 2-1 के तनासब से शिकस्त दी है। 22 साल पहले नाज़रीन जो बात की जाने कि 22 साल के बाद पाकिस्तान ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। 2002 में जब कैप्टन बने वक़ार यूनुस नए कैप्टन थे, तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी आ गया। ग़ालिबन उनका पहला दौरा तो नहीं था बतौर कैप्टन वक़ार यूनुस का टीम लेके वहाँ जाना, लेकिन एक बड़ा दौरा था, एक मुश्किल दौरा था। और मुझे याद है कि उस पहले वनडे में ग़ालिबन यूनुस खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के सेकंड बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और यूनुस खान ने वो मैच जितवाया था। दूसरा ओडीआई शायद ऑस्ट्रेलिया जीता था। हो सकता है कि मैं आगे पीछे कर रहा हूँ कि पहला शायद ऑस्ट्रेलिया ने जीता हो या पाकिस्तान ने पहला जीता हो, लेकिन तीसरा ओडीआई जिसमें पाकिस्तान ने 250 रन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया था, जिसमें सईद अनवर ने बड़ा अच्छा बैट किया, इमरान नज़ीर ने बैट किया, मोहम्मद यूसुफ ने बहुत अच्छा बैट किया, और फिर आखिर में मैगरा को जो छक्के लगाए एक ओवर में, ग़ालिबन 22 स्कोर वसीम अकरम ने मैगरा के ओवर में बनाए थे। तो पाकिस्तान ने 2-1 के साथ वो सीरीज़ जीती थी, और उसमें जो फतह का सेहरा था वो शोएब अख्तर के सर था, फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के सर था। लेकिन आज यहाँ पे लोग मवाजना ये कर रहे हैं कि वो टीम बड़ी मजबूत थी। आज जिस टीम के साथ पाकिस्तान ने जाके ऑस्ट्रेलिया में खेला है, पाकिस्तान की टीम भी मजबूत नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मजबूत नहीं थी। ये कहने को तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 2002 की टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें तो वक़ार यूनुस 11 में वसीम अकरम भी थे, शोएब अख्तर भी थे, इंज़मामुल हक थे, सईद अनवर थे, यूनुस खान थे, मोहम्मद यूसुफ थे, और भी बड़े बड़े नाम मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलियन साइड को देखें, उसमें मैगरा, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन और डेरन लीमन, हेडन, मैथ्यू हेडन थे, गिलक्रिस्ट थे, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी। लेकिन आज का ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो माजी की दोनों टीमों के मुकाबले में आज की, चाहे पाकिस्तान की टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बहरहाल कामयाबी होती है। 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ये एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की, और इत्तफाक ये है कि वो सीरीज़ भी रावलपिंडी एक्सप्रेस ने जिताई, यानी रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने जितवाई थी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया से हमने 22 साल के बाद दोबारा ओडीआई सीरीज़ जीती है, इसका सेहरा भी जो मैन ऑफ द सीरीज़ हैं वो हारिस रऊफ़ के सर गया है। हारिस रऊफ़ का ताल्लुक़ भी रावलपिंडी से है।
तो दोनों जो फतवाहत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में हासिल की, हिस्टोरिकल जो कामयाबियाँ हासिल की, दोनों में जो मतलब आप कहें कि जो मैन ऑफ द सीरीज़ कह लें वो शोएब अख्तर और हारिस रऊफ थे, जो जितवाने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। अब नाज़ी एक तो ये पाकिस्तान को एक अच्छी खबर मिली, दूसरी तरफ जो एक खदशा था, जो डर था, और ख़बरें भी चंद दिन से सामने आ रही थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने को नहीं आएगा, और वो खदशा दुरुस्त साबित हुआ। चंद रोज़ पहले इंडियन मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया और इंडियन साफ़ी ने कहा कि ये खबर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद को अनाउंसमेंट करने के बजाय कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये खुद मीडिया को खबर लीक की गई है कि पाकिस्तान अपना जहन बनाना शुरू कर दे कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा। और वो बात इंडियन जर्नलिस्ट की बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। आज ये हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया है कि हम खेलने नहीं जा रहे, सिक्योरिटी का इशू है, हुकूमत की इजाज़त का भी इशू है, तो हम नहीं जा सकते। तो इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जब आईसीसी को आगाह किया तो आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को आगाह किया गया, और पाकिस्तान पीसीबी ने जो है वो फिर पाकिस्तान हुकूमत को आगाह किया। अब नाज़रीन, अब तक की जो पेशरफ्त हुई है इस मामले को लेके कि पाकिस्तान देखें ना कि अपने यहाँ पर जो स्टेडियम है उनको भी अपग्रेड कर रहा है, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के यहाँ पे अखराजात किए जा रहे हैं। 19 फरवरी से लेकर ग़ालिबन 9 मार्च तक ये इवेंट पाकिस्तान में होना था, और पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, बहुत ज़्यादा इंतज़ामात भी यहाँ पे किए जा रहे थे। और जो सिक्योरिटी का कंसर्न शो किया जा रहा है वो किसी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने, न्यूजीलैंड की टीम ने, जनूबी अफ्रीका की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने शो नहीं किया। तो भारत का सिक्योरिटी का कंसर्न जाहिर करना ये कोई जवाब बनता नहीं है। अब इस डेवलपमेंट के बाद जब पीसीबी ने जो रजू किया हुकूमत पाकिस्तान से, तो जो मुख्तलिफ ऑप्शंस या जो हुकूमत का मौक़िफ़ अब तक सामने आया उसमें यह है कि हुकूमत पहले तो ये चाह रही है, जो पीसीबी के साथ मुशावरत हुई है, और ये नाज़िर तमाम इम्कानाती बातें हैं, इसमें हतमी तौर पे अभी कुछ नहीं हुआ। हुकूमत एक तो इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि हुकूमत की कोई शख्सियत या कोई बड़ी शख्सियत जो है भारत के साथ रब्ता करके उन्हें पाकिस्तान, भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उनको कायल किया जाए कि अपनी टीम पाकिस्तान में भेजें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आईसीसी से कहा जाए, आईसीसी के सामने जो ऑप्शन रखा जाए वो ये है कि इंडिया को निकाल के, यानी अगर हमारी बड़ी शख्सियत रब्ता करती है और भारत तब भी आने से इनकार करता है, तो फिर आईसीसी को कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो माइनस भारत के बगैर इस चैम्पियन ट्रॉफी का इनेकाद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि एक तो हम पीछे नहीं हटेंगे अपने इस इवेंट के इनेकाद से, दूसरा ये है कि किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल जो भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान ना जाएं और पाकिस्तान जाए बगैर जो उनके मैचेस हैं वो किसी थर्ड ग्राउंड के ऊपर खिलवाए जाएं, यानी वो भारत में हो जाएं, श्रीलंका में हो जाएं या दुबई में हो जाएं, वहाँ पर भारत अपने मैच खेले, तो पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो पाकिस्तान का जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि माइनस इंडिया बाकी तमाम ममालिक पाकिस्तान में आएँ और चैम्पियन ट्रॉफी का इनेकाद हो। और इस पर अगर बात नहीं बनती और आईसीसी ये करता है कि भारत के इनकार को लेके अपनी माजूरी जाहिर करता है और पाकिस्तान से इवेंट लेके या तो हाइब्रिड मॉडल की आईसीसी पाकिस्तान के साथ बात करता है, या पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के इनकार पे पूरा इवेंट किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल होता है, तो फिर पाकिस्तान भी ये फैसला ले सकता है जिसमें दो ऑप्शन होंगे कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत ना करे, और अगर पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत करता है, पाकिस्तान से अगर ये इवेंट किसी दूसरी जगह पे जाता है, तो इस सूरत में हो सकता है कि भारत के साथ पाकिस्तान मैच ना खेले, बल्कि ये भी रिपोर्ट किया गया है कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर होगा और पाकिस्तान फिर शायद किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी इवेंट में या भी किसी भी नोयत का मैच होगा, भारत के साथ पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी ये तमाम बातें जो हो रही हैं ये इम्कानाती हैं, और भारत को शायद इस बात का मान भी है कि बिजनेस जो है क्रिकेट का वो ज़्यादा भारत से आता है, लेकिन शायद भारत ये भी भूलता है कि जब आईसीसी के इवेंट में, क्योंकि ये तो कभी कभार पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होता है, आईसीसी के इवेंट में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पूरे मैचेस का जो रेवेन्यू होता है उस आईसीसी के इवेंट का वो अपनी जगह पे, पाक भारत मैच का जो रेवेन्यू होता है वो अपनी जगह पे, उसमें बेशक भारत के बिजनेस, सरकार, बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े सनतें, बड़े बड़े उनके इदारे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान भी होता है। भारत किसी और के साथ खेले क्या इतना बिजनेस आता है? नहीं आता।
तो ये बिज़नेस के ऊपर मान करने का अगर कोई बात कर रहा है तो उस बिज़नेस में कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे पाकिस्तान भी है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस हवाले से फर्दर क्या होता है। लेकिन भारत का जो कंडक्ट रहा है या जो रवैया पाकिस्तान के साथ रहा है, वो खेलों में सियासत जो लेके आए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन हमने ये देखा है कि इंडियन साफ़ी हों या इंडियन अवाम हों, वो चाहते हैं कि ये रवाबत होने चाहिए, ये ताल्लुकात होने चाहिए, ये डिप्लोमेसी, चाहे ट्रेड की डिप्लोमेसी हो, चाहे वो क्रिकेट की डिप्लोमेसी हो, वो भारतीय अवाम में हमने देखा है, भारतीय साफ़ियों में हमने देखा है कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है। आइंदा चंद हफ्तों में ये चीज़ पे जो है किसी न किसी किनारे लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया कि भारत अपने रवैये की वजह से जहाँ इस किस्म के हथकंडे भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं अगर पाकिस्तान से यहाँ से लोग भारत जाके किसी मजहबी जगह का इवेंट मतलब विज़िट करना चाहते हैं, यानी अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, तो उनको वीज़ा नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो व्यू है, मतलब देखना है भारत अगर पाकिस्तान ही आ रहा है, पाकिस्तान भारत गया मैचेस खेलने के लिए, पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भारत गया, और अब भी आप देखें कि जो पाकिस्तान हुकूमत है, भारत वीज़ों से इनकार करता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई भारतीय जो यात्री हैं गुरु नानक के 555वें यानी 555 यौम जन्मदिन पे गुरु नानक के 3000 भारतीय जो यात्री हैं उनको वीज़ा जारी किया है, जो कि 14 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक वैलिड होगा। इस पर भी आप नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि क्या हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर जो है वो ये है नाज़रीन, सेनेटर जाहिद खान जो कि अवामी नेशनल पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, वो आज मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो गए हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल होने के बाद सेनेटर जाहिद खान का ये कहना है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की दावत पर मुस्लिम लीग नवाज़ में शिरकत की है, शमूलियत अख्तियार की है, और वो पार्टी और मुल्क की तरक्की के लिए पार्टी के साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की डील, और वो भी मशरूत डील, इस पर नाज़रीन क्या हक़ाइक़ हैं। अब नाज़रीन बातें तो हो रही हैं, जितने मुँह उतनी बातें हैं कि वो आ गया है जिसकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी थी, अब उसके झंडे भी अपने जलसों में लहराए जा रहे हैं अमेरिका के, और कहते हैं कि अब वो आगे हैं तो हमें निजात भी दिलाएंगे। पहले उनसे खुद निजात हासिल करनी थी, अब कहते हैं कि वो आके इमरान खान साहब को निजात दिलाएंगे। यानी अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने का जो नारा था वो अब यहाँ तक आन पहुँचा है कि अमेरिकी सदर इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाएगा। अब जितनी भी बातें, जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। लेकिन आज हुसैन हक्कानी साहब उन्होंने कुछ और बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की डील हो सकती है, लेकिन ये डील जो है वो इमरान खान साहब की अमेरिका के साथ जो है वो मशरूत होगी। अब हुसैन हक्कानी साहब ने इस पर क्या बात की है, वो कैसे कह रहे हैं कि मशरूत डील हो सकती है, तो मैं हुसैन हक्कानी साहब का नाज़रीन जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखने लगा हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब ने इस बात की लॉजिक क्या पेश की है। ओहो, किधर चला गया। एक तो वो नाज़रीन जब आप मोबाइल खोल रहे होते हैं, ऊपर से व्हाट्सएप का पैगाम आ जाए और आप खोल कुछ रहे होते हैं, खुल कुछ और जाता है, वही मेरे साथ हुआ है। तो हुसैन हक्कानी साहब ने नाज़रीन ये लिखा है कि जो मैं कह रहा हूँ इसमें अमेरिका का मफाद है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो अमेरिका की किसी खारजा पॉलिसी पर इत्तफाक नहीं करते और बयानात की हद तक अमेरिका को कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँचाना चाहते। अगर वो डील ऑफ़र करें, यानी इमरान खान अगर डील ऑफ़र करें अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप मुझे इक़्तिदार में लाएं तो अमेरिका के लिए मैं ये कुछ कर सकता हूं, तो फिर अमेरिकन सदर को उसमें दिलचस्पी हो सकती है। अब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को क्या डील ऑफ़र कर सकते हैं, उनके लिए क्या करने की यकीन दहानी करवा सकते हैं, तो इस पर हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आगे वो ये कह रहे हैं कि लोगों का ये समझना कि पाकिस्तान में जिस तरह से होता है कि वज़ीर आज़म के बेटे से बहू से मिल लें तो अपना काम निकाल सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान में होना मुमकिन है। जबकि अमेरिका का कोई मफाद ना हो वो इस मामले पे नहीं पड़ेगा। जहां अमेरिका को कोई मफाद ना हो वह ऐसे मामले में नहीं पड़ता। एक तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी साजिश के ज़रिए निकाला गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश क्या होगी, वो बैकडोर ही कोशिश होगी। ये हुसैन हक्कानी साहब ने कहा। वैसे मिफ्ता इस्माइल ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने ना इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला और ना ही अमेरिका जो है इमरान खान साहब को अडयाला जेल से जो है वो निकाल सकेगा। लेकिन आज इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जिस पर हुकूमती मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं और कुछ और
मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोशिश ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम ना आए, और मुल्क में अदम इस्तेहकाम होना ही इमरान खान साहब की टोटल जो है वो उनकी सियासत है। वैसे इमरान खान साहब खुद भी जब इक़्तिदार में थे या इक़्तिदार से बाहर थे, जो बयानात ये करते थे उसमें खान साहब खुद कहा करते थे कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तो अगर मतलब मगरिब में कोई आपको मुफ्त में खाना भी नहीं खिलाता तो खान साहब की बात को ही लेके चलें, तो फिर ये बात तो जहन में आती है ना कि अगर कोई खान साहब की रिहाई के लिए बाहर से कोशिश करे तो फिर मुफ्त में तो नहीं करेगा। फिर हुसैन हक्कानी साहब जो बात कर रहे हैं वो तो लॉजिकल भी लगती है और दिल और दिमाग के करीब भी लगती है। इजाज़त चाहते ना, अल्लाह हाफ़िज़।